तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 3/2/2019 को यानी 3 फरवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 20 देखने वाला है। ठीक ना, 19 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, या हमारे चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 19 सेट को। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 20 से 25 दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है। ठीक ना, इस समय आपका रिविजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, तो आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60 से 70% क्वेश्चन लड़ने की संभावना होती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस टॉपिक को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना, उसी क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना। ठीक ना, इससे क्वेश्चन आपकी लड़ने की 100% गारंटी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं पहले जीके और जीएस का क्वेश्चन। ठीक ना, तो चलिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैथ का यहाँ पर 35 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना, उसके बाद मैथ का 35 प्रश्न हो गया। ठीक ना, उसके बाद रीजनिंग का 35 प्रश्न, यानी कि 35 35 70 50 120 अंक का पूछा जाता है। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन से देखते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सामान्य ज्ञान 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा जाता है नाभिक के सहज विघटन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो नाभिक के सहज विघटन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए रेडियोधर्मिता। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए रेडियोधर्मिता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, मान लीजिए ये टॉपिक से पूछा गया, यानी बौद्ध धर्म से पूछा गया। ठीक ना, बौद्ध धर्म को आपको पूरा कर जाना है। ठीक ना, इससे 100% एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से हाइयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है। तो इसकी पवित्र भाषा कौन सी है आपको बताना है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, यानी दो भागों, एक ही धर्म बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हाइयान एगो फाहियान। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइयान का बौद्ध धर्म का भाषा पाली हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन कौन सा सेक्टर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 नंबर पूछा था संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र खालिस्तान द्वारा तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था ये आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी व्यक्ति का पूर्ण अनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति का पूर्ण अनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीन प्रारूप को, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए जीन प्रारूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉल्डर्स के हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था। तो इनमें से कौन सा शामिल था आपको बताना है। ठीक ना, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भगत सिंह शामिल था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के मतलब कि इसी यानी कि इस जॉन यानी कि ब्रिटिश के अधिकारी जॉन सॉल्डन था। ठीक ना, इसी की हत्या कर दी थी भगत सिंह और 3 और इसके दोस्त था। ठीक ना, तो तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है। तो ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल कौन सा है आपको बताना है। ठीक ना, तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर हो जाए तलवारबाजी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए तलवारबाजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीता है। तो किस खेल में जीता था भारत ने, तो ये आपको बताना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं 8 का करेक्ट आंसर। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाए हॉकी के खेल में। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस नदी को सिंघी खवन
खमन कहा जाता है। तो किस नदी को सिंघी खमन कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी को, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का संविधान बजट को खालिस्तान रूप में संदर्भित करता है। तो किस रूप में संदर्भित करता है आपको बताना है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए वार्षिक वित्तीय विवरण में संदर्भित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची, ठीक ना, एंटी डिफिकेशन लॉ यानी एंटी डिफिकेशन लॉ दल बदल कानून संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दल बदल कानून कौन सा, यानी दल 10 बहाने कर ले गया दिल, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक ना। पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य के बारे में, दूसरी अनुसूची, तो दूसरी मतलब 2 नंबर, ठीक ना। तो दूसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा, तो दूसरी अनुसूची में यहाँ पर हो जाएगा वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ हो, ठीक ना। तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बारे में, अठवारों के बारे में। उसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में है एससी और एसटी के बारे में, एससी एसटी का प्रावधान है, ठीक ना। उसके बाद 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची में असम मेघालय, जिसे एटीएम के रूप में याद रख सकते हैं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में एससी एसटी का प्रावधान यानी एससी एसटी का प्रावधान दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय है, तो 100 विषय है, ठीक ना, वर्तमान में। और समवर्ती सूची में कितने विषय है, तो अभी मतलब वर्तमान में है 61 विषय, वर्तमान में अभी 61 विषय है, ठीक ना। पहले 67 विषय था, ठीक ना। उसके बाद बात करें समवर्ती सूची हो गया। राज्य सूची में कितना विषय है, तो राज्य सूची में अभी मतलब कि 51, पहले कितना था, तो पहले 47 था, ठीक ना। 52 हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा, ठीक ना। 52 विषय था, अभी 47 विषय है, ठीक ना। ये आपको याद रखना। उसके बाद यानी कि हो गया 7वीं अनुसूची हो गया, ठीक ना। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है, यानी कि जैसे कि हो गया, पहले यहाँ पर मैप से याद किए होंगे तो आपको याद होगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, ठीक ना, ये सब आपको याद रखना, ठीक ना। 22 भाषाओं के बारे में चर्चा किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं की चर्चा है, ठीक ना। उसके बाद 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में क्या है, तो में भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची में है, यहाँ पर 10वीं पूछा गया, तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल। और 11वीं अनुसूची में है, यानी कि 11वीं अनुसूची में कौन सी है, कौन सा विषय है, तो 11वीं अनुसूची में है पंचायत के बारे में, यानी पंचायत के बारे में। उसके बाद 12वीं अनुसूची में कौन सा है, तो 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका के बारे में। ये आपको याद रखना है फैक्ट की तरह, ठीक ना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाए दल बदल कानून किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, एंटी डिफिकेशन लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था गांधी जी ने करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया था, तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में, 1942 आपको याद रखना, ठीक ना। और वही पूछ ले तो अगस्त प्रस्ताव का कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक ना। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था इसी में, ठीक ना। ये कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, ठीक ना। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन ये संबंधित है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भूस्खलन, ठीक ना, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो कौन सा कारण उत्तरदायी है आपको बताना था। तो 14 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी कि भूकंप भी है, वनोन्मूलन भी है और अत्यधिक वर्षा भी है, यानी कि वन नहीं रहेगा तो तब फिर भी होगा, ठीक ना। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था परवल भितियाँ निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो परवल भितियाँ किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती है आपको बताना था। तो 15 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सुंदरबन में नहीं पाई जाती है।
यानी कि सुंदरबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। बायो स्पीकर रिजर्व, सुंदरबन बायो स्पीकर रिजर्व है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो इसका याद रखना है पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा कि सुंदरबन कहाँ है, ठीक ना, तो ये पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोक नृत्य से पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का इसमें से कौन सा लोकप्रिय नृत्य है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ही था 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद होता है, यानी खट्टे स्वाद होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं? तो खट्टे स्वाद में कौन होता है? तो अम्ल होता है, ठीक ना। क्षार कड़वा होता है, ठीक ना, क्षार यहाँ पर कड़वा होता है, ठीक ना। और यह लाल लिटमस पत्र को, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, ठीक ना। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, ठीक ना। और मतलब 7 पर मान लीजिए 7 पर है, ठीक ना, 7 पर ओवरऑल में बात के लिए 7 पर रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक ना। 7 पर रहेगा तो उदासीन रहेगा, ठीक ना। अम्ल खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है, यानी कि लाल में परिवर्तित कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को यानी कि नीले कर देता है, ठीक ना। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक ना। तो अम्ल आपको पता होगा, ठीक ना, ये मतलब कि 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा? तो अम्ल रहेगा, ठीक ना। पीएच मान जिसका 7 से कम रहेगा वो अम्ल रहेगा, ठीक ना। जैसे हो गया नींबू, ये सब हो गया, ठीक ना। और क्षार 7 से अधिक रहेगा, यानी कि जो खारा लगेगा, मान लीजिए समुद्र का पानी 7.4 होता है, ठीक ना। जैसे हो गया कि ब्लड, ठीक ना, ब्लड यानी कि मान लीजिए ब्लड यानी कि ये हो गया क्या, मान लीजिए खून ये क्षारा होगा, ठीक ना, 7.4 होता है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। सारा फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर अम्ल से और क्षार से पूछा ही जाएगा, ठीक ना। पीएच मान ये सबसे पूछा ही जाएगा, ठीक ना। तो उदासीन होता है 7 पर, और 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा, ठीक ना। और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? क्षार होगा। आई समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यह लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये अम्ल कहलाता है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है? तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरोध, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु यानी जुजुत्सु से हुई है? तो आपको बताना था। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जूडो, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से यहाँ पर मान लीजिए खेल से तो यहाँ तो 5 से 6 प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यानी 5 से 6 प्रश्न बहुत है यार, आपको खेल को पूरा कर जाना है, ठीक ना। स्टैटिक से 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो स्टैटिक को आपको भी स्टैटिक में ये आ जाता है खेल, ठीक ना। तो आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में पूछा जाता है, खाली स्थान है विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा ई है, ठीक ना, जो विकिरण की आवृत्ति भी को समानुपाती करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोटोन है, फोटोन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकगत सिद्धांत यानी कि जिसे हड़प नीति कहा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जानते होंगे, ठीक ना, हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी से ही पता चल रहा है कि हड़प लिया होगा, ठीक ना। हौजी मतलब हड़प लिया, ठीक ना। इससे भी आपको रिलेट कर याद रखना, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सहकारी समिति का गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार खाली स्थान में प्रदान किया गया है। तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस संशोधन द्वारा, यानी मौलिक अधिकार में किस संशोधन द्वारा मतलब अधिकार को प्रदान किया गया था, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। संविधान संशोधन को एक बार पूरा पढ़ कर जाइए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक ना,
तत्व है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है इसमें, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है इसमें आपको बताना है, ठीक ना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन, ये विद्युत ऋणात्मक है, ठीक ना। बाकी सभी विद्युत का क्या है आपको बताना है, ठीक ना। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरीन का संकेत भी पूछे तो एफ हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक ना। ब्रोमीन का बी आर हो जाएगा, ठीक ना, बी आर हो जाएगा, ठीक ना। क्लोरीन का सी एल हो जाएगा, ठीक ना। आयोडीन का आई हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको मतलब संकेत भी याद कर कर चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ठीक ना। एक अनुच्छेद 148 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। अगर आप यानी कि मान लीजिए 19 सेट करा चुके हैं, ठीक ना, और 19 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। 19 सेट आप बारीकी से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 2 से 3 सेट में आया है, ठीक ना। तो अनुच्छेद आपको पढ़ कर जाना है, ठीक ना। वो भी टॉप अनुच्छेद, जैसे हो गया कि अपरियस्ता कांत, ये सभी यानी मौलिक अधिकार, ठीक ना, हो गया राष्ट्रपति, ये सब आपको पढ़ कर जाना है। संसद, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, ये सब आपको पढ़ कर जाना है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन आने की मतलब संभावना ज़्यादा ही रहती है, यानी कि आने की क्या संभावना, क्या आता ही है, ठीक ना। तो आपको पढ़ कर जाना है। तो 25 नंबर में पूछा था, समाजवाद का भारतीय प्रकार है। सो समाजवाद का भारतीय प्रकार क्या है आपको बताना है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाए लोकतांत्रिक समाज, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाज, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ओक और सहबूत यानी सहबलूत, ठीक ना, के पेड़ खाली स्थान है। तो ओक और सहबलूत का पेड़ है, खाली स्थान कैसा होता है आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सदाबहार चौड़ी पत्ती वाला पेड़, यानी सदाबहार चौड़ी पत्ती वाला फल होता है, ऑप्शन पेड़ होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं। तो कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 शैलियाँ हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन में, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो कौन थे, ठीक ना, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लिया अहमदिया यानी कि अहमद, ठीक ना, ये आपका आंसर में ही दिया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पुर्तगाली का प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचा, यानी पुर्तगाली प्रथम बार कहाँ पर पहुँचा था। तो कालीकट बंदर कहाँ पर पहुँचा था, ये वास्को डी गामा था, ठीक ना, वास्को, ठीक ना, वास्को डी गामा था, ठीक ना। 1914 में, यानी कि 1498 में कालीकट बंदर कहाँ पर पहुँचा था, और पहली बार ये भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक ना, भारत की खोज नहीं की थी, ठीक ना, भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। और वो भी कहाँ पर उतरा था, तो ये कालीकट बंदरगाह पर मतलब पहुंचा था, ठीक ना, यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद ये भारत में आया, ठीक ना। तो प्रथम यानी कि यहाँ पर पूछा गया पुर्तगाली प्रथम बार कहाँ पहुंचा, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कौन होता है। तो जो मतलब मान लीजिए 11,000 का वोल्ट है, ये सब प्रत्यावर्ती धारा होता है। और जो हमारे घर में उपयोग होता है, ठीक ना, वो दिष्ट धारा होता है, ठीक ना। तो इसको कौन मतलब बदलता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर बदलता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। संधारित्र बदलेगा नहीं, बदलेगा। ट्रांजिस्टर ये भी नहीं बदलेगा, ठीक ना, ये भी नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर बदलता है, ऑप्शन या ट्रांसफार्मर दिया रहेगा, ठीक ना, तो ये भी हो जाता है, ठीक ना। ये ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए रेक्टिफायर, यानी कि थोड़ा सा घुमा कर दे दिया था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप जानते होंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में तो आराम से इसका मार दीजिएगा, ठीक ना। संधारित्र नहीं होगा, ठीक ना, संधारित्र कई बड़ा वोल्टेज को मान लीजिए 11,000 वोल्टेज होता है, यानी कि जो तार में गया होता है 11,000 33,000, तो ये बदल देगा, तो ये नहीं है बदलेगा। ट्रांजिस्टर ये भी नहीं बदल सकता, ये तो छोटा मोटा लगा होता है चार्जर में, ठीक ना, ये भी नहीं बदलेगा, ठीक ना। इन्वाइटर बदल देगा यार, इन्वाइटरों को उड़ा देगा, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो रेक्टिफायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द भर्तृत्व का सही क्या है, यानी भर्तृत्व का अर्थ मतलब असही क्या है आपको ये बताना था, ठीक ना। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहीं पर छुपा था, ठीक ना, इसका शब्द यहीं पर छुपा था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाईचारे की भावना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर में पूछा है था किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, ठीक ना। और 1907 मतलब 1907 में गरम दल और नरम दल, यानी कि 1907 या 6 में लगता है, 1906 में नरम और गरम दल बट गया था, ठीक ना। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक ना। नरम और गरम दल कब बट गया, तो 1900 यानी कि 1906 में, ठीक ना। 1906 में बट गया था कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, ठीक ना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, यानी लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक ना। तो कर्जन यहाँ पर दिया है सिर्फ, यानी कि लॉर्ड कर्जन हो जाता, ठीक ना। 1905 में किया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियाँ के बीच पशुओं की मौसमी हालचाल को कहा जाता है। तो इसकी मौसमी हालचाल को क्या कहा जाता है, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौसमी चारागाह परिवर्तन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर दिखाई देता है, ठीक ना। तो कब दिखाई देने वाला है, तो 1972 या 76 में 72 में, यानी कि 2072 में ये दिखाई देने वाला है, ठीक ना। 2072 में ये दिखाई देने वाला है, यानी 72, हाँ 72 में ही दिखाई देने वाला है। तो ये कौन सा है, यानी कि ये कौन सा तारा है, ठीक ना। धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में पृथ्वी के निकट आता है, ये पृथ्वी के निकट आता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो मतलब 34 का करेक्ट आंसर हो जाए हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको आप रट लीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको रट लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय NSSO खाली स्थान के अधीन एक कार्यालय है। तो एक कार्यालय कैसा है ये बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील के रूप में भी जाना जाता है। तो किस झील को एकमात्र तैरती झील के रूप में जाना जाता है, तो लोटकट झील को जाना जाता है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लोटकट झील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। ये याद करना बहुत ही आसान है, यानी कि चिल्का झील, यानी चील मतलब उड़ गया, ठीक ना। चिल्का झील उड़ीसा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 37 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। 37 का करेक्ट आंसर हो जाए साक्षरता दर कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षरता दर। ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, रहस्यमयी यानी रहस्यमयी बरमुंडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो ये मतलब त्रिकोण यहाँ पर जो भी आ जाता है, ठीक ना, उसे निकल जाता है, ऐसा मानना है, ठीक ना। यहाँ पर झुंड उठते रहता है, यानी कि झुंड उठते रहता है, यानी कि जैसे हो गया ना, मान लीजिए जैसे झुंड उठते रहता है, ठीक ना। यहाँ पर जो भी जहाज जाता है उसे अपने झुंड में समा लेता है, यानी कि अपने झुंड में समा लेता है और इसे महासागर में दफन कर देता है, ठीक ना। तो इसे मतलब कहा जाता है रहस्यमयी बरमुंडा त्रिकोण, यानी कि बरमुंडा ट्रेंगल इसे कहते हैं, ठीक ना। महासागर किस महासागर में स्थित है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 38 का करेक्ट आंसर हो जाए अंध, यानी कि अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन अंध या अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था सुधारात्मक सार्वजनिक प्रणाली यानी विवरण प्रणाली की शुरुआत वर्ष खाली स्थान में की गई थी। तो कब की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी, यही पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ICC यानी ICC का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय आशाएं है, तो किस पर आशाएं है तो आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 41 का करेक्ट आंसर हो जाए प्रति व्यक्ति की प्रति आय यानी प्रति वर्ष आय, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाए। एक वर्ष में किया गया खर्च यानी कि प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष आय, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर पूछा था 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो उसे नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। नील की खेती तो नील का विद्रोह होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द खालिस्तान में जोड़े गए, तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पर 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। इसका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन, खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरपतवार कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है, खरपतवार कहा जाता है। थोड़ा डीप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना। तो 100 में 100 नहीं बनाया, ठीक ना। यहाँ पर 50 में आपको किसी तरह से 35 से 40 ले जाना, यानी 30 से भी 35 ले जाइएगा तो, और उधर मैथ में अगर मार दीजिएगा बाजी तो उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। 50 में 50 नहीं मानना है, ठीक ना। तो आपको जितना मतलब लगता है कि हम ला पाएंगे उतना ही पढ़ कर जाना है, ठीक ना। ज़्यादा इसमें कोशिश नहीं करना है। तो प्रसिद्ध पेंटिंग इन डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है, तो ये किस गुफा में स्थित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अजंता की गुफा में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक अधिकारों के संविधान में विशेषताओं को खाली स्थान लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार की चर्चा, यहाँ पर मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 तक है, ठीक ना। 12 से 35 तक है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो प्रतिबंध लगा सकता है आपका संसद, ठीक ना। निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक ना। निलंबित राष्ट्रपति और प्रतिबंध संसद लगा सकता है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो इनमें से कौन सा झील संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका में स्थित है, ठीक ना, आपको बताना है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिशिगन झील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोसाइड नामक खाली स्थान है नामक छोटी इकाइयों से बने होता है, तो किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाए न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, इसी में क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सर्विस शब्द, ये एक बार और पूछा गया था, ठीक ना। पीछे अगर देखे होंगे हम 19 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। बारकी से देखे होंगे तो एक बार और पूछा गया था, ठीक ना। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक ना। इसमें से कोई नहीं है, ठीक ना। ये किस खेल से संबंधित हो जाएगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। एक बार करा चुके हैं कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं जानते हैं तो ये भी बताना, ठीक ना, हम बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है, तो वर्तमान में कौन सा है आपको बताना है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाए चीन में, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है हमें आंसर में जरूर बताइएगा, अगर नहीं बताएंगे तो हमें कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक ना। आपका इंतजार करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।